सो टुडे विल बी डीलिंग विद डोर हिंज मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ये डोर हिंज मैकेनिज्म होता क्या है। तो ये डोर हिंज मैकेनिज्म आप डे टू डे लाइफ में जो डोर्स को और विंडोज़ को जो ओपन एंड क्लोज करने के जो आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर हिंज। तो ये हिंज जो है मेनली जो है 3 पार्ट्स में बना होता है। एक आपका जो प्लेट जो है आपका जो है डोर के जो फ्रेम पे जाके अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, और दूसरा पार्ट जो है आपका जो है डोर्स में जाके अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। और इन दोनों को जो है बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही जो है ये जो है पिन से जो है ज्वाइन किया हुआ होता है, और उस पिन के अबाउट जो है ये आपका डोर जो है आपका रोटेट होके जो है ओपन एंड क्लोज करने के काम आता है। तो इस चीज़ को जो है क्रियो सॉफ्टवेयर में कैसे बना सकते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। So to start with, we'll first of all go to new, choose part solid modeling, and in that we'll choose millimeter Newton second as our unit system। अब इसमें हम लोग जो है सबसे पहले टॉप प्लेन को चूज़ करके जो है डोर हिंज का जो बेसिक प्लेट होता है उस प्लेट को सबसे पहले जो है बनाना शुरू करेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर असेंबली विल बी हैविंग 3 पार्ट्स। एक आपका जो है हिंज जो डोर में आपका अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, दूसरा पार्ट जो आपका जो है डोर के फ्रेम में अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अगेन स्क्रू, और थर्ड पार्ट जो आपका पिन होता है जो दोनों को जो है ज्वाइन करने के रखने का काम करता है। सो विद दिस 3 पार्ट्स आपका जो है ये असेंबली कंप्लीट होता है। सो इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले जो है ये आपका बेसिक प्लेट जो है हमने बनाया। अब इस प्लेट में हमारे पास जो है स्क्रू टाइट करने के लिए सबसे पहले होल्स अवेलेबल होना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ होल टूल हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है होल को बनाने की शुरुआत करेंगे। नाउ सिर्फ इसमें एक होल नहीं होता है, और 2, 3, 4, 6 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हिंज, उस हिसाब से जो है इसमें नंबर ऑफ होल्स बनते हैं। सो ये होल्स जो है आप चाहें तो पैटर्न टूल की मदद से बना सकते हैं। एक होल को बनाने के बाद n नंबर ऑफ कॉपीज, दैट इज़ साइमल्टेनियसली व्हाट यू कैन डू इज़, आप अगर इसमें जो है हिंज के जो है होल्स का पैटर्न अगर जो है चेक करें तो कई सारे जो है हिंज में जो है होल्स जो है लीनियरली एक लाइन में जो है प्लेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि उनका जो है कुछ जो है गैप में जो है अलग अलग तरीके से जो है प्लेस्ड होता है। सो इस तरह से अगर जो है आपको कुछ एक रैंडम मैनर में जो है आपको जो है प्लेस करना है तो उसके लिए आपके पास पैटर्न टूल में ऑप्शन होता है पॉइंट ऑप्शन। उसमें अलग से आप जैसे ही आप जो उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे डायमेंशन डायरेक्शन से तो यू विल बी फाइंडिंग कर्व्स पॉइंट्स। तो पॉइंट ऑप्शन में जाके स्केच में 2D ऑप्शन में जाके आप जहाँ जहाँ पे पॉइंट टूल की मदद से पॉइंट्स को जो है क्लिक कर देंगे वहाँ पे जो है वही सेम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपको जो है क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। तो इंडीड यू कैन चूज पैटर्न टूल टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, और एल्स आप चाहें तो होल टूल को ही 2 बार 3 बार 4 बार जितने भी आपको होल बनाने हैं उतने बार जो है आप यूज़ करके वो होल को भी जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जो है होल टूल को ही रिपीटेटिवली दिखा रहा हूँ कैसे यूज़ कर सके जो है आप जो है n नंबर ऑफ होल्स बना सकते हैं, बट विच एवर वे यू फील लाइक इट्स ओके, उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे होल्स को जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से जो आपका जब होल्स बन जाएंगे, सो नेक्स्ट पार्ट विच विल बी लेफ्ट ओवर विथ आपका जो पिन जो टाइट होने वाला है उसके लिए यहाँ पे जो है आपके पास पहले से जो है एक अवेलेबल हॉलो सिलिंड्रिकल शेप होना चाहिए है जिसमें कि पिन आके जो है टाइट होगा। ओके, सो फॉर दिस as usual we have to first of all draw a circle in 2D and then we have to extrude it। बट यहाँ पे एक्सट्रूड करने के लिए भी जो यहाँ पे जो है आपको एक छोटा सा एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सर्कल है वो जो है सिर्फ एक पॉइंट से टेंजेंसी की तरह जो है एक जगह से अटैच हो रहा है, सो इसकी जो है स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी। सो अगर इस प्रकार से आपको बनाना है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप लाइन टूल से बाकी सारे पार्ट्स को जो है ज्वाइन कर दीजिए, और जो आपका सर्कल का पार्ट है उसको जो डिलीट सेगमेंट से इस तरह से डिलीट कर दीजिए, तो आपका जो है वो पूरा जो है आपके प्लेट से जो है अटैच हो जाएगा। सो इस तरह से जो है आपकी जो है सिलिंड्रिकल जो आपका शाफ्ट है उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नाउ ये जो है पूरी तरह से जो एंड टू एंड एक्सट्रूडेड नहीं होता है,
ये जो है आपका पार्ट पार्ट में होता है, और जहाँ जहाँ पे आपको गैप रहेगा वहाँ पे अपोजिट वाला जो आपका एक और हिंज का जो पार्ट है वो जो है वहाँ पे आके अटैच होता है, और फिर दोनों के बीच में से पिन पास हो जाता है। इस तरह से दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। सो यहाँ पे आप उस चीज़ को, सेम चीज़ को क्रिएट करने के लिए इधर आप जो है यहाँ पे डेटम प्लेन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंस्टेंस आपको कहाँ पे क्रिएट करना है, सेम जो सिलेंड्रिकल जो हॉलो पार्ट, तो वहाँ पे आप एक डेटम प्लेन प्लेस करके जो है आप उसको जो है एक और इंस्टेंस बना सकते हैं। अदरवाइज यू कैन अगेन इंडीड गो फॉर सिंपल पैटर्न टूल। तो अब पैटर्न टूल में जाके यहाँ पे जो है आपको एक और इंस्टेंस कितनी दूरी पे क्रिएट करना है, यू कैन इंडीड चूज विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन डायरेक्शन। डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, डायरेक्शन में जाके जो है आप चूज कर देंगे इस इंस्टेंस को कितनी दूरी पे और कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ क्रिएट करने हैं, उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ कॉपीज़ बन जाएंगे। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल हॉलो इंस्टेंसेस जो आप बना रहे हैं, यहाँ पे बीच में जो गैप है उतने उस पूरे गैप का इक्विवेलेंट साइज का विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉलरेंस दूसरे जो आपका हिंज का जो पार्ट है वो वहाँ पे आके फिट हो जाता है। सो ये जो गैप है ये आपका अगले के हिंज के पार्ट के लिए वो आपका जो है डायमेंशन बन जाएगा सिलेंड्रिकल हॉलो पार्ट के लिए। सो इस प्रकार से जो है आप एक पार्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। नाउ विल गो टू द क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। अगर आप जो है सेंसिबली बनाएंगे तो आप चाहें तो एक ही पार्ट से को यूज़ करके ऑपोजिट प्लेस करके आप जो है एक ही पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, एक डोर तरफ के हिंज के लिए और एक जो है आपका फ्रेम तरफ के हिंज के लिए। सो दैट कैन बी ऑल्सो बी डन अगर आप जो है उस प्रकार से सेंसिबली जो है उसको स्मार्टली काम करेंगे तो। So this is the actually the pin which we are actually are making over here because यहाँ पे जो हम लोग जो पिन बना रहे हैं ये पिन जो है आपका दोनों हिंज के बीच में जो है आके फिट हो जाएगा। सो पिन का हेड यूजुअली जो है जैसा कि आपका जो है नट बोल्ट में एक हेड बनाया जाता है उस प्रकार से इसमें भी हेड जो है बनाया जाता है, बट यहाँ पे So now we'll get into the assembly modeling environment, and in assembly modeling environment we will start with first of all assemble tool। इसमें assemble tool में सबसे पहले हमने जो है hinge को कॉल करके लेके आए, क्योंकि ये पहला पार्ट है तो we'll go with default option। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के बाद जो है हम लोग जो है इसको जो है सेकंड ऑप्शन के लिए कॉल करेंगे, एंड इन द सेकंड ऑप्शन वी विल कॉल द पिन। पिन को कॉल करने के बाद वी विल ट्राई टू गेट इट असेंबल्ड, दैट इज़ द पिन in the hollow cylindrical space where actually it is supposed to get fit in। So अब यहाँ पे जो है हमको कंस्ट्रेनिंग को ध्यान देना है, और यहाँ पे क्योंकि जो है रोटरी मोशन होना है, सो बिफोर वी आर एक्चुअली टारगेटिंग टुवर्ड्स रोटरी मोशन, सबसे पहले हम लोग जो है हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस और पिन का जो आउटर सरफेस दोनों को पिक करेंगे, और पिक करने के बाद जो है वील स्विच टू कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिज्म ऑप्शन एंड पिन जॉइंट सिलेक्ट करेंगे, और ट्रांसलेशन एक्सिस में जाके जो है दोनों जो एंड्स हैं हिंज का और पिन का वो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन डिस्टेंस यानी कि ट्रांसलेशन जो आपका जो डिस्टेंस है उसको जो है आप जो है उसको ज़ीरो करके उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। Now we'll get into the assemble tool again, and हम जो है अगला टूल को जो है कॉल करके लेके आएंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले अगेन जो है सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, दैट इज़ जो हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो जो है इसमें जो है आके जो है सेट करेंगे पिन में। बट यहाँ पे जो सेट करते वक्त आप जो है एक चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो है इसकी जो है पोजीशनिंग एग्जैक्ट ऑपोजिट होनी चाहिए है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने जो है गैप और डिस्टेंस जो है दोनों हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट और गैप जो है सेम रखा होगा तो आपका जो है सेम कॉपी को आप रीयूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यू आर सपोज टू क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द हिंज। सो यहाँ पे हमने जो है इस तरह से मैनेज कर लिया है। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ प्ले, आप इस प्ले को जितना चाहे कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बट उस केस में जो है कई बार जो है डिफ्रेंशिएट करके देखने में जो है क्लैरिटी नहीं आती है। दैट्स व्हाई आई हैव created a gap and a play between the cylindrical hollow part and the pin so that it can be very well easily visualized।
सो नाउ अब हमको जो है इसको जो है सिंपली एक रोटेशन देना है एंड विल बी गिविंग ओनली 180 डिग्री ऑफ रोटेशन। सो यहाँ पे आपके पास जो है आपके पास दो कनेक्शंस हैं, उनमें से एक कनेक्शन में आपको जो है उसमें क्योंकि रोटेशन एक्सिस है, सो विल बी गिविंग 180 डिग्री फॉर complete 180 degree, that we will be giving 18 degree for complete 180 degree rotation, because time जो है duration by default 10 seconds है and we are not changing that particular time. So in this way we will be able to see the complete 180 degree rotation of the hinge. So that's it for today. Okay, thank you.